हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 12 अप्रैल 2023। तो चलिए सबसे पहले मार्केट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे एंड में कि हमारे अकाउंट्स में क्या प्रॉफिट रहा है। तो मार्केट के बारे में अगर हम जब डिस्कस करेंगे तो आज आपको मैंने मल्टीपल टाइम इन्फॉर्मेशन दिया था, ट्विटर के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दोनों टाइम यहाँ पर बताया था, और जिससे कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और कल के लिए भी मैं बहुत श्योर हूँ। देखिए, कल भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट को मैं कल भी ऊपर के लिए देख रहा हूँ, और मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि अगर मार्केट कल गैप अप खुले। और सेम चीज़ मैं आपको आज भी बोलूँगा कि मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर फिर से कल मार्केट गैप अप खुले। और कल भी मार्केट जो है ना, वो कल एक्सपायरी भी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कल भी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी है। बीच में एक बार रेंज में मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश हुई थी, बट उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुलिश हो चुकी है, यानी कि स्ट्रेंथ आ चुकी है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर चला गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि मार्केट कल भी मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ। रिट्रेसमेंट की बात अगर हम करें आपसे, तो मैंने जब आप लोगों को ट्वीट किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको तकरीबन आफ्टरनून के टाइम पे यहाँ पर ट्वीट किया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक बार फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। उसी तरीके से निफ्टी में भी मैंने आपको आफ्टरनून के आसपास बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर आपने फॉलो नहीं किया है मुझे ट्विटर पे तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने आपको तकरीबन 12:15 वाली कैंडल जब थी, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्वीट किया था, और उसके बाद तो मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पे गई है। उसके बाद अगर अपने अकाउंट को देखें तो एक अपना जो अकाउंट जो चलता है उसके ऊपर 3,57,921 रुपये, 3,57,921 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आज के दिन। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो एक बार हम सेल के लेग्स को अगर देखें तो ये जो लेग है ये भी ऑलमोस्ट पूरा हमारा चला गया है। 26 रुपये इसमें बचे हैं, तो कल का भी हमारे पास पूरा दिन है। देखते हैं क्या मार्केट वापस रिवर्स लेती है, क्या होता है वो देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 36 रुपीज़ यहाँ पर बच गए हैं। उसके बाद एक और लेग यहाँ पर आपको दिखेगा जिसमें 74 रुपीज़ अभी बचा हुआ है, और एक और लेग भी यहाँ पर आपको दिखेगा जिसमें 106 रुपये बचे हुए हैं। तो कल काफ़ी प्रीमियम मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेल्ट होने के लिए। अगर कल फिर से रेंज में मार्केट रहता है तो लेग्स तो हैं हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर, मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्ट्रैटेजीज़ जो हैं जो कल एक्सपायर हो सकती हैं। तो कल उनका रोल ओवर भी करना पड़ेगा, अगर क्योंकि फिर फ्राइडे भी है तो रोल ओवर करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और उस तरीके से अगर कल ये एग्ज़िट नहीं होते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें और मंथली स्प्रेड की, तो मंथली के ऊपर तो एक लेग के ऊपर आपको 81,000 का प्रॉफिट चल ही रहा है, दूसरे पे भी 25,000 का प्रॉफिट है, और तीसरे पे भी अगर हम देखेंगे तो 20,000 के आसपास का यहाँ पर चल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन। अगर एक्सपायरी है कल, और अगर एक्सपायरी के ऊपर यहाँ से कल भी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर ही चला जाता है तो कल काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अब की बार जैसे आप देखिए, जो निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी थी वो अब तक एग्ज़िट नहीं हुई है, तो वहाँ पर मेरा बड़ा प्रॉफिट मिस हो चुका है। AK-47 के पे भी एग्ज़िट नहीं आया है, वो भी प्रॉफिट मिस हो चुका है। तो आप सोचिए कि अगर मतलब मेरे ये सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती, अगर उस टाइम पे फ़ंड ऑलरेडी अकाउंट में डला होता जो मैंने और फंड अकाउंट में डाला है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी हमें और हो रहा होता। बट एनीवेज़ आगे तो वो दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले टाइम में जो आपको पता ही है, जुलाई से जो बैंक निफ्टी के लॉट साइज़ भी कम हो रहे हैं, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। उससे बेनिफिट मिलेगा कि जो मार्जिन बहुत हाई हो गया है और
वहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इस अकाउंट का। उसके बाद हम दूसरे अकाउंट का एक बार चेक कर लेते हैं, और दूसरे अकाउंट का जब हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर बिना हेज का चल रहा है, राइट। तो बिना हेज की जब हम बात करते हैं तो बिना हेज के 95,064 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है एक स्प्रेड पे, और इस अकाउंट में भी 11 की 11 स्ट्रैटेजी ही चलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट है जिस पे हम सिर्फ अभी स्टॉक्स की ट्रेडिंग को टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आज का जो डे एंड जो हुआ है वो 1,722 रुपये में हुआ है, और ये ट्रेड भी काफ़ी दिन से हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है, तकरीबन 5 और 6 तारीख से, जो मैंने ट्विटर पे मेंशन भी किया हुआ है, और ये चलता रहेगा। और ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से ही है कि हो सकता है ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी ये ट्रेड आराम से चल सकती है। मज़ा मुझे तब आएगा जब यहाँ पर 2 स्ट्रैटेजी के साथ साथ बाकी और 4 स्ट्रैटेजीज़ की जो ट्रेड्स हैं वो भी यहाँ पर हमें जब दिखाई देंगी, तो फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब ओवरऑल किसी के ऊपर बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, किसी पे लॉस दिख रहा होगा, तो जब काफ़ी सारी ट्रेड्स होती हैं तो कभी किसी पे एंट्री एग्ज़िट इस तरीके से बनता रहता है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता रहता है, तो फिर काफ़ी जो है ना वो मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और एक चेंज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि एक मेजर चेंज जो है वो करने की हम सोच रहे हैं, और अगर उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मतलब यहाँ पर बताऊं, तो मेजर चेंज जो हम सोच रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। रुकिए 1 मिनट। देखिए, एक हमारी हल्क स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अभी हल्क स्ट्रैटेजी के अंदर जो दिक्कत है, 1 मिनट रुकिए। देखिए, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हमारी हल्क स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा 2020 का टाइम ऐसा यहाँ पर डाल देते हैं, हम इसको हम कर देते हैं ओके। और ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं, 2020 का टाइम डाल के हमने इसको कर दिया ओके, ठीक है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अभी आपके अकाउंट पे चल रही है, जिसमें अगर हम यहाँ पर 2020 से लेकर 2023 तक का डाटा निकालें या टुडे तक का निकालें, और यहाँ पर भी आज तक का अगर हम निकालें, ये वो स्ट्रैटेजी है जो नई बनाई है, और ये वो है जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो 2020 से लेकर 2023 तक का अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो तकरीबन इसने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास इसने बनाया है, राइट। 10 लाख रुपए के आसपास इसने पैसा बनाया है, ठीक है। और एक लोट के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टी में भी दिखाऊं तो 25 क्वांटिटी यानी कि ऑर्डर साइज़ है, और इनिशियल कैपिटल अगर हम 10 लाख रुपए पे चलाते हैं, है ना, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी अगर मैं इसको आपको रीसेंट टाइम में अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा। और मैं काम करता हूं कि जब मैं इसको 2021 से दिखाता हूं, अगर मैं आपको, तो 2021 में देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कांस्टेंट इस तरीके से चल रहा है, और उसके बाद यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और बहुत शार्पली और बहुत क्लीन इक्विटी कव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको 2022 से देखता हूँ, तो 2022 में आप देखिए कि इसमें और ज़्यादा अच्छा इक्विटी कव बन रहा है। अभी ये लास्ट में जाके थोड़ा सा ये फंस रहा है, मतलब कि कोई ज़्यादा अच्छा लास्ट में आपको नहीं दिखेगा ये करंट ईयर में। बट जब मैंने मतलब इस तरीके से इस चीज़ को देखा, तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, बट जब हम इसको कॉल्स देखते हैं कि यार इसमें 205 कॉलें बन रही हैं, यानी कि तकरीबन 150 कॉलें साल की बन रही हैं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि
हमने अभी रिसेंट डेज़ में देखा कि जब कोई प्रॉफिट आता है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी 32,000 का हमें प्रॉफिट आया, ये फ्यूचर के हिसाब से, एक लोट के हिसाब से। उसके बाद हमें आप देखेंगे कि 3 हमें लॉस आए। जब 3 लॉस को आप ऐड करेंगे, मान लीजिए 5,000, 5,000, 10,000 और यहाँ का 500, यहाँ का 500, 11 और 3 14,000, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 14,000 रुपये का ही लॉस दिखेगा, और यहाँ दिखेगा 32,000 रुपये का प्रॉफिट, कि आपने 32,000 का प्रॉफिट किया, उसके अगेंस्ट में 14,000 का लॉस लिया, और अभी वापस आपकी पोजीशन चल रही है 7,500 की। बट ये 32,000 रुपये, जब ये जो लॉस आया है ना, क्योंकि ये लॉस इंस्टेंट आया है, ट्रेड बनते ही लॉस आया है, तो ये 15,000 रुपये का लॉस एक्चुअल में डबल हुआ है अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट में। तो यानी कि ये जो 15,000 रुपये का लॉस होना चाहिए था, ये डबल हुआ है तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास। तो ये जो प्रॉफिट हमारा आया था, ये पूरा खा गया, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने, और इसी चीज़ को देखने के लिए जब हमने कॉन्स्टेंट थोड़ा स्क्रॉल किया, तो हमने देखा जब भी बड़ा प्रॉफिट आता है, उसके बाद अगला ट्रेड लॉस का ही आता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने बड़े प्रॉफिट किए, जैसे 20,000, 16,000, 3,000, तो फिर आपको बैक टू बैक लॉस आपको मतलब देखने को मिले। फिर आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे जब देखेंगे कि आपने बैक टू बैक प्रॉफिट किए, जैसे 12,000, 13,000, फिर आपको 2 लॉस मिले। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हमने देखा कि बड़े प्रॉफिटों के साथ में कांस्टेंट लॉस, जैसे 51,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर आप देखिए एक लॉस हुआ, फिर एक छोटा सा प्रॉफिट 1,000 का, फिर लॉस, फिर छोटा सा प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। तो मतलब कि बेसिकली होता क्या है, देखना क्या गया है कि जब भी बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आप देखिए जब भी बड़ा प्रॉफिट आता है तो एक बार ड्रॉ डाउन आता है, बड़ा प्रॉफिट आता है, ड्रॉ डाउन आता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, ड्रॉ डाउन आता है। जिससे हो क्या रहा है कि जो ड्रॉ डाउन आ रहा है ना, वो हमारे प्रॉफिट का बहुत बड़ा पार्ट, यानी कि मोर देन 60-70% पार्ट खा जाता है। फिर हमने इसको दूसरे तरीके से टेस्ट किया। दूसरे तरीके से टेस्ट करने का मतलब ये कि हमने जब इसमें कमीशन जोड़ा, हमने ये माना कि अगर 200 रुपये पर ऑर्डर, मतलब पर ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि तकरीबन पर ऑर्डर में अगर आपका 40 रुपये ब्रोकरेज चला गया बाय और सेल का, और आपके बाकी टैक्सेस चले गए, तो 200 रुपये अगर आप पर ऑर्डर में लगा के चलते हैं, और जब आप इसको ओके करते हैं और फिर से जनरेट करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, सरप्राइज़ हो जाएंगे आप कि पहले यहाँ पर आपको 2000, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, 2021 से ही ले लेते हैं सिर्फ, तो 2021 में आपको कितना दिखेगा, 64%, ठीक है जी, 64% आपको दिखेगा। या अगर आप इसको 2020 से भी देखना चाहें, तो 2020 से आपको ये 95% दिखेगा 2020 से, ठीक है। और अगर मैं इसमें अंदर ये ब्रोकरेज और टैक्सेस हटा देता हूँ, तो आप देखिए 95% से ये कहाँ पर चला जाएगा, आप ये देखिए 95 से डायरेक्टली ये 110% चला गया, यानी कि तकरीबन 15% का इसके अंदर ये कम हो गया। तो क्योंकि टैक्सेस और ब्रोकरेज तो जाएगा ही, तो वो तो हमें मिनिमम 200 रुपये, तो ये कुछ भी नहीं है, तो 200 रुपये तो हमें ये मतलब ऐसा लेके चलना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको ब्रोकरेज के साथ और टैक्सेस के साथ इंक्लूड करते हैं, तो इसमें आया 95% 2020 से, ठीक है। और 2020 से हमें देखना भी नहीं है, हमें एक्चुअल में 2021 से देखना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पीछे का भी डाटा देख के फ़ायदा नहीं होता है। 2 साल पहले तक का डाटा अगर आप देखेंगे तो वही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मार्केट का रिजीम चेंज होता रहता है। 2020 में मार्केट बहुत अलग चलता था, 2019 में बहुत अलग, 2021 और 22 अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक थोड़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। तो ज़्यादा और पीछे, पहले मैं भी 10-10 साल का डाटा देखता था, बट उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आपको करंट मार्केट को देखना चाहिए 1 से 2 साल, ताकि आपको वो मार्केट के अंदर आपका टेस्टिंग हो जिस मार्केट के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरीके की मार्केट के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 2019 में, 18 में, 20 में उस तरह का वोलेटिलिटी नहीं था। कोविड क्रैश आने के बाद की तो एक अलग बात है, जो आज के टाइम पे जिस तरीके का है ना। तो यहाँ पर आपने देखा टैक्सेस के बाद, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी देखें, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम है।
और कमीशन में अगर हमने यहाँ पर भी बिना कमीशन के अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 81%, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 200 रुपये जोड़ दूँ और फिर मैं चेक करूँ कि क्या आ रहा है, तो 1 मिनट रुकिए। पर ऑर्डर लगाना है हमें, तो आप देखिए 200 रुपये लगाने के बाद क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। पहले सिर्फ मुश्किल से 1% का चेंज आया होगा, वो भी 1% से भी कम का। बट इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है एक तो यहाँ पर आप देखिए 2021 था, तो हम भी यहाँ पर 2021 कर लेते हैं नेट टू नेट कंपैरिजन करने के लिए। अभी देखिए 2021 के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर विद टैक्सेस 45.81% दिखा रहा है, और यहाँ कितना दिखा रहा है? 64%, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर इसने 365 और यहाँ पर सिर्फ 28। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी 42, यहाँ 53। प्रॉफिट फैक्टर यहाँ 2.5% से ऊपर है, यहाँ सिर्फ 1.5 रुपये आप कमा रहे हैं। ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, और एवरेज ट्रेड यहाँ हर ट्रेड पे आप 1774 रुपये 1774 रुपये कमा रहे हैं। यहाँ एक ही ट्रेड पे 16,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के टर्म्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका एक ही ट्रेड पूरा महीने चलता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका एंट्री देखिए 3 मार्च 10 को हुआ था, डायरेक्टली 21 दिन की एंट्री है। तो ये 21 दिन में जो आपको ये लॉस हुआ है, डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे स्प्रेड में ऑप्शन सेलिंग के लगे हैं, तो अगर कोई ट्रेड 20 दिन होल्ड हो गया तो उल्टा वो आपको अपने प्रीमियम का 80% तो प्रीमियम आपको देगा ही देगा, है ना। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो 3 से लेकर यानी 7 दिन का होल्डिंग है, तो ये लॉस जो आपको 17,000 का दिख रहा है, ये 10,000 रुपये का ही आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसी तरीके से मतलब जहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है वहाँ पर आपको कम आएगा, और जहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। और एफर्ट कम है, ट्रेड्स कम है, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सोचिए कि आपको 365 ट्रेड्स पे काम करके पैसा कमाना है, यानी कि आपके एरर ऑफ एग्जीक्यूशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं। तो ये हमने सोचा है कि अगर टीम इसको अलाउ करती है, इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे, अगर सब कुछ सही रहता है तो हल्क स्ट्रैटेजी को भी, जो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है हल्क वाली, उसको बंद किया जाएगा और उसकी जगह इसको इस तरीके की स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया मतलब गया है, जहाँ पर आपको कम काम करने पर ज़्यादा एफर्ट के साथ आपको पैसा मिले और कम ड्रॉ डाउन पे आपको पैसा मिले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ मोमेंटम बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उसमें से हल्क हट जाएगा, और ऑक्टोपस, एलिगेटर और शॉलिन और स्पाइडर, यही 4 स्ट्रैटेजी बच जाएंगी हमारे पास, जो मोमेंटम बेस जो है ना वो रहेगा। और इससे एक प्रॉब्लम और भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो बड़े प्रॉफिट आने के बाद मार्केट जब रेंज में घूमती है, और रेंज में घूमने की वजह से जो हल्क स्ट्रैटेजी बार बार फेक ट्रेड बना देती थी, तो उसके बनने के चांसेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि जो ड्रॉ डाउन आया करता था, जो हमने देखा है रिसेंट डेज़ में, मार्च में जब हमारा 3.5 लाख का प्रॉफिट था स्टार्टिंग के 15 दिन में, 10 दिन में, और वो जाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी ही है, जिनके ऊपर बार बार कंटिन्यूस फेक ट्रेड्स बनती रही। तो ये एक चेंजेस है जो हम करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं। बाकी अगर कोई चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो में उतना ही। थैंक यू सो मच।